Dear student of class 7th, I am continuing my lecture on your chapter number 7, congruence of triangles. इस चैप्टर में हमने सारी ट्राइंगल्स किए थे, ठीक है। 7.1 पहले कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद 7.1 एक्सरसाइज के बाद 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे ट्राइंगल्स थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब वही ट्राइंगल्स के ही मिलते जुलते क्वेश्चन जो है वो कंपाइल करके 7.2 एक्सरसाइज में दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन में डिस्कस करोगे और कुछ आप घर से करके उसे सेंड करोगे मेरे पास, ठीक है। 7.2 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू यूज द फॉलोइंग, डू यू यूज इन द फॉलोइंग। हमें बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन को करने के लिए कौन सा, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल यूज होगा। फर्स्ट क्वेश्चन के ये पार्ट में ये फिगर बनी हुई है, ABC ट्रायंगल एंड DEF ट्रायंगल। इसमें आपको AC इक्वल टू DF दे रखा है और AB इज इक्वल टू DE दे रखा है और BC इज इक्वल टू EF दे रखा है। तीनों साइड्स इक्वल है, फटाफट बोलना। कंडीशन SSS कॉन्ग्रुएंस करके बाय SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन वी कैन कॉन्ग्रुएंट द ट्रायंगल्स। तो कंडीशन का नाम बताना है ओनली, लेकिन हर क्वेश्चन में फिगर बनानी है। जो बच्चा फिगर नहीं बनाएगा उसे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, पता चले पीछे से आंसर देके लिख लो, ठीक है ना। जब तक क्वेश्चन को समझोगे नहीं तब तक आगे दिक्कत आएगी। उसके बाद देखो डी पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का ही डी पार्ट है, उसमें ये फिगर बनी हुई है और हमें बताना है कौन सी कॉन्ग्रुएंस कंडीशन लगेगी। ये 90-90 का सिंबल है। 90 इस ट्रायंगल में 90 के अपोजिट साइड ये भी है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। इस ट्रायंगल में 90 के अपोजिट ये भी साइड है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। 90 के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और ये साइड भी इक्वल दे रखी है तो ये हो गई साइड। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन वी कैन कॉन्ग्रुएंट द ट्रायंगल। तो सिर्फ रूल पूछे हुए हैं, कंडीशन पूछी है, बाय व्हिच कंडीशन वी कैन कॉन्ग्रुएंट इट, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन में आपको दो ट्रायंगल दे रखे हैं, ठीक है, जिसमें आपका ट्रायंगल है ART एंड PEN, ठीक है। ART एंड PEN दो ट्रायंगल दे रखे हैं। इसमें हमसे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को बताना है बारी बारी से कि कौन किसके इक्वल होगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन में ऑलरेडी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट गिवन है, ART एंड PEN। मैंने आपको कई बार बताया है जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, वेदर दे आर साइड्स और वेदर दे आर एंगल्स, ओके। पहली चीज, अब ट्रायंगल पहले से ही कॉन्ग्रुएंट मुझे गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है ART एंड PEN। अब ए पार्ट में मेरे से बोला है कि AR किसके इक्वल होगा, RT किसके इक्वल होगा, AT किसके इक्वल होगा। तो आपने फटाफट आंसर देने हैं। आपसे जैसे पूछा गया है AR किसके इक्वल होगा तो आप बोलो तो AR PE के इक्वल होगा। RT किसके इक्वल होगा तो आप बोलोगे PN के इक्वल होगा। पूछा जाएगा AT किसके इक्वल होगा तो आप बोलोगे PN के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ऑल द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, ठीक। सेकंड पार्ट में पूछा है, बी पार्ट में पूछा है अगर T और N इक्वल हो, अगर T और N इक्वल हो तो ऐसे कंडीशन से मैं ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट बोलूंगी। अगर अब एक पार्ट के बाद बी पार्ट देखो, बी पार्ट में दे रखा है एंगल T इक्वल टू एंगल N, एंगल T इक्वल टू एंगल N दे रखा है और हमसे पूछा है कि कौन से दो अदर पार्ट यूज होंगे ताकि SAS कंडीशन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो SAS कंडीशन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब साइड एंगल साइड की बात करते हैं, दो साइड के बीच इंक्लूडेड एंगल होता है तभी हम SAS कंडीशन लगाते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल दे रखा है, इसका मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल बोलनी पड़ेगी, ये साइड इस साइड के इक्वल बोलनी पड़ेगी। मतलब RT इज इक्वल टू EN एंड PN इज इक्वल टू AT। ये A है और ये T है। ये तो मैंने SAS दिखाने के लिए बताया हुआ है, SAS कंडीशन दिखाने के लिए बोला हुआ है। तो आपकी अगर SAS कंडीशन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं और ये एंगल इक्वल दे रखा है तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी ताकि साइड एंगल साइड SAS कंडीशन लग सके।
क्योंकि एसएएस कंडीशन तभी लगती है जब दो साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल होता है तो। अब सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट में हमें बोला है AT इक्वल टू PN। AT इक्वल टू PN मुझे गिवन है, ठीक है। AT इक्वल टू PN मुझे गिवन है और मुझे बोला है AT इक्वल टू PN ASA कंडीशन कैसे लगाओगे? ASA कंडीशन, इसका मतलब है अगर एक साइड AT इक्वल टू PN है तो उसके साथ इंक्लूडेड एंगल जो होगा वो एक लेना पड़ेगा, नहीं सॉरी ASA इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए। तो ये साइड और ये साइड इक्वल से रखी है तो दो एंगल लेने पड़ेंगे ताकि ये साइड इंक्लूडेड हो जाए, ASA कंडीशन। तो एंगल हो जाएगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, A और P और T और N, क्योंकि साइड दे रखी है दिस साइड शुड बी इंक्लूडेड साइड। ASA कंडीशन में एंगल के बीच में इंक्लूडेड साइड होती है, SAS में दो साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल होता है। तो दो एंगल मुझे दिखाने पड़ेंगे जो इन साइड को इंक्लूड कर सके। ओके, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। थर्ड पे आते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में फिगर दे रखी है और हमें शो करना है कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमें टेबल की फॉर्म में दे रखा है, टेबल की फॉर्म में हमें स्टेप्स दे रखे हैं और हमें रीजन देने हैं। स्टेप्स आर गिवन और रीजन हमें देने हैं। जैसे हमें दे रखा है PN इज इक्वल टू QN, तो ये चीज हमें फिगर में गिवन है कि बोथ आर इक्वल, तो ये चीज गिवन में आ गई। उसके बाद है PMA इज इक्वल टू QMA, ये एंगल भी हमें इक्वल दे रखे हैं तो ये एंगल भी इक्वल है, गिवन है। और AM देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल में आ रही है, इस ट्रायंगल में भी आ रही है और इस ट्रायंगल में भी आ रही है, ठीक है। तो AM इज कॉमन। फिर बोला ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, AMP एंड AMQ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड। SAS कंडीशन से मेरे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, समझ आया? ठीक है, बाय SAS दो साइड्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल है, सो द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड। SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अब फोर्थ क्वेश्चन में है कि ABC ट्रायंगल है और PQR ट्रायंगल है। एंगल A 30 का दे रखा है, B 40 का दे रखा है, C 110 का दे रखा है। और ऐसे PQR मतलब A P के इक्वल दे रखा है एंगल, B Q के इक्वल दे रखा है, C R के इक्वल दे रखा है, तीनों एंगल्स इक्वल दे रखे हैं। और एक स्टूडेंट कहता है कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय AAA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, इज ही जस्टिफाइड बाय और व्हाई नॉट? द आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि AAA कोई कॉन्ग्रुएंस कंडीशन नहीं होती रहती। अगर एक ट्रायंगल में तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल से इक्वल हैं तो AAA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन नहीं होती रहती। सो द स्टूडेंट इज नॉट जस्टिफाइड एज द ट्रायंगल्स आर नॉन कॉन्ग्रुएंट, कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट बाय AAA कंडीशन एज एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। ये है ही नहीं। ओके, द आंसर इज रॉन्ग, द स्टूडेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दो ट्रायंगल दे रखे हैं RAT, ठीक है, और ये ट्रायंगल दे रखा है WON। अब आपने बताना है, आपको ट्रायंगल एक ट्रायंगल का नाम दे रखा है और दूसरे ट्रायंगल को आपने बताना है। कोरस्पोंडिंग पार्ट्स आर ऑलरेडी मार्क्ड, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स जो है आपके मार्क्ड है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। देखो पहले देखो R एंगल किसके इक्वल दे रखा है? R एंगल जो है सिंगल लाइन W पे, ये W है तो R और W आर इक्वल, तो R और W ये साइड मुझे गिवन है और ये मैंने कंप्लीट करने के लिए बोला है। अब क्योंकि R और W इक्वल है तो इसलिए मैंने R वाली जगह पे W को रखा है। उसके बाद A एंगल किसके इक्वल है? डबल वाला देखो ये रहा, तो A और O इक्वल है तो मैंने A वाली जगह पे O को रख दिया, ठीक है। अब मैंने दो एंगल बोल दिया। अगर मैं कंडीशन लगाना चाहती हूँ एंगल साइड एंगल, तो मैं एक इंक्लूडेड साइड को भी इक्वल करूंगी, ठीक है। ये एंगल मेरा इसके इक्वल हो गया और ये एंगल मेरा इसके इक्वल हो गया, तो इसकी इन दोनों एंगल की इंक्लूडेड साइड कौन सी है? AR
ए आर है ना मेरी इंक्लूडेड साइड। यहाँ पर देखो मेरी इंक्लूडेड साइड कौन सी है, या आर ए बोल दो, क्योंकि स्टार्ट पहला एंगल मैंने आर को लिया था, ठीक है। तो इसमें पहला एंगल मेरा हो गया ओ, और दूसरा एंगल मेरा कौन सा हो गया, सॉरी पहला एंगल हो गया मेरा डब्ल्यू और दूसरा एंगल हो गया मेरा ओ। तो इसकी इंक्लूडेड साइड मेरी क्या हो गई, इसकी इंक्लूडेड साइड मेरी डब्ल्यू हो गई, डब्ल्यू ओ, और इसमें इंक्लूडेड साइड क्या हो गई मेरी आर ए, ठीक है। तो इंक्लूडेड साइड भी अपनी जगह पर है और एंगल भी अपनी जगह पे। तीसरा एंगल चेक करना चाहो, तीसरा एंगल भी इक्वल है, ठीक है। तो एंगल डी भी मुझे एंगल एन के इक्वल दे रखा है, तो डी और एन भी मेरी सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ चेक करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, जैसे अब आपका ये साइड भी इक्वल दे रखी है ओ एन, तो ओ एन किसके इक्वल दे रखी है, ए टी के इक्वल दे रखी है। तो देखो ओ एन और ए टी भी सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। तो इस तरह से एक साइड दे रखी थी, मैंने दूसरे को कंप्लीट कर दी। बाय यूजिंग एंगल भी कर सकते हो, बाय यूजिंग साइड्स भी कर सकते हो, लेकिन याद रख लेना कि ए एंगल 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 कोई भी कॉन्ग्रुएंस कंडीशन नहीं होती रहती। वो बात अलग है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके सारे कोरेस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होते हैं, लेकिन अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो मैं एंगल 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन यूज नहीं कर सकती। ओके, आज 5 क्वेश्चन मैंने बताए हैं। वैसे तो आगे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपको मैं पहले से ही सारे ट्राई करा चुकी हूँ। और अगर आप 5 क्वेश्चन करने के बाद कोई प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, नहीं तो मैं अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर दूँगी। ओके, थैंक यू।